ये जरा देखिएगा, जरा मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। अब ये भी सुन लो सारे, अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल अपने जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। मतलब ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का जो फेडरल डिफेंस मिनिस्टर है वो असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर कहता है कि आप पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की सरहद क्रॉस करके दिखाएं, हम आपको बताएंगे। समझ नहीं आती कि कौन है जो पागल हो गया है और मुल्क को बिल्कुल अनारकी की तरफ लेकर जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई केपीके के जो सीएम है अली अमीन गंडापुर, उसने भाई खुली धमकी दे दी है इस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि अगर तुम लोगों ने अब इसके बाद एक भी हम पे गोली चलाई तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। एक भी सेल चलाया था उसके बदले हम तुम्हारे ऊपर 10 सेल चलाएंगे। एक लाठी चलाई उसके बदले में 10 लाठियां चलाएंगे। मतलब कि सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि अब अगर इनको रोका गया जो कि इमरान खान को जेल से निकालने में, तो ये लोग भाई कुछ भी करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द सिविल वॉर शुरू होने वाली है और हो सकता है बहुत जल्द के पीके भाई पाकिस्तान से अलग भी हो जाए। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, खुद पाकिस्तानी इस बारे में बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वही हुआ है जिसका हमें डर था, या जिस चीज़ के बारे में हम बार बार पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को भी बताते रहे, पाकिस्तान की आम आवाम को भी बताते रहे, आपको भी बताते रहे और आपके थ्रू हम इन तक ये पैगाम भिजवाते रहे कि खुदारा ये सुबाइयत की सियासत मत करें, फेडरेशन को कमज़ोर मत करें। लेकिन इन्होंने इतनी घटिया हरकतें की कि अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को तंग आकर बहुत बर्दाश्त किया उन्होंने और बहुत ज़्यादती बर्दाश्त की, लेकिन अब उन्होंने तंग आकर इनकलाब का ऐलान किया है। जी हाँ, आप भी फ्रस्ट्रेटेड थे, हम भी थे और आप बहुत देर से ऐसे ऐलान के मुंतज़िर थे। इनमें ना शर्म है ना अकल है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का जो फेडरल डिफेंस मिनिस्टर है वो असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर कहता है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, कि आप पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की सरहद क्रॉस करके दिखाएं, हम आपको बताएंगे। इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं फेडरेशन के ऊपर। मीन आप गधे हैं, इंसान हैं, कौन है आप? आपको इतनी बेसिक बात नहीं पता, लेकिन आप ये करते रहे। यहां तक नहीं, हर बार जब भी खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए आपने उन्हें रोकना है, आप में इतनी ताकत है तो आप या तो उन्हें रोकें, चले पिंडी के बाहर कहीं टेक्सला वैक्सला रोक लें, या फिर आप उन्हें स्वाबी जाके रोकें। हर दफ़ा इतनी खुली बेशर्मी है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो सरहद है अटकपुल, उसके ऊपर ये रोकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में क्या मैसेज देना चाहते हैं केपीके के लोगों को कि पंजाब की ज़मीन पर आपका हक नहीं है, आपको हम नहीं घुसने देंगे। समझ नहीं आती कि कौन है जो पागल हो गया है और मुल्क को बिल्कुल अनारकी की तरफ लेकर जा रहा है। अंदाजा लगा लें, रात को जो वीडियोस और बाद में सारी चीजें सामने आई हैं, चूंकि पिंडी में इंटरनेट बंद था, लोगों के कमर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर छर्रे लगे हुए हैं और हमने, जो कि स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मुल्क है इस पूरी दुनिया के लिए, इस खत्ते के लिए, हमने शुगर लगाया हुआ है, हमने ठट्ठे लगाए हुए हैं, हम मजाक कर रहे हैं। हम आज भी दुनिया से जाकर पैसे मांगकर वापस आकर कहते हैं यस हम पैसे लेके आ गए, यस पूरी कौम को मुबारकबाद हो, पूरी कौम मुबारक हो। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद होकर रह गई हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट तरीन सिटी पाकिस्तान का, यानी अहम तरीन इदारों के जो इदारे हैं वो रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। आपका पूरा पिंडी गुज़श्ता 16 घंटे चौक रहा, आपका पूरा पिंडी बंद रहा, पूरा पिंडी बंद। आप इमेजिन करें सिर्फ कि आपका अहम तरीन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शहर पूरा दिन 16 से 18 घंटे मुकम्मल तौर पर चौक रहा। गंडापुर साहब ने कहा कि मैं तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के तमाम तर इदारों के साथ मुखातिब हूं। अब इदारों, गंडापुर साहब ने 3 से 4 दफा उस 4 मिनट की वीडियो में कहा है, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो, ये पुलिस को कह रहे हैं, तो फिर आकर बताओ कि तुम वाकईतन आवाम के हाथ से चढ़ गए थे और मैंने तुम्हें बचाया है। मैं सिर्फ तुम सबको यह बताना चाहता हूं कि मैं एक ग्रैंड जिरका बुलाने जा रहा हूं और कबाइलियों का, यह बात तुम याद रखो। अब एक गोली मारोगे तो हम तुम्हें 10 गोलियां मारेंगे।
एक गोली मारोगे तो हम तुम्हें 10 गोलियां मारेंगे, ये ज़ाहिर है गोली पुलिस मारती है। गोली कौन मारता है ये आपको पता है। तुम एक लाठी मारोगे, हम तुम्हें 10 लाठियां मारेंगे। इदारे सुन लो, होश के नाखुन लो। उन्होंने कहा कि जनाब अब किसी भी तौर पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह सूरत हाल खौफनाक होगी। बुरहान इंटरचेंज के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए एक बहरान बर्पा किए रखा हर दफ़ा कंटेनर लगा के, और उनको ये फील दी कि वो किसी और मुल्क में शायद आते हैं, वो वेलकम नहीं है। अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने इनकलाब का ऐलान किया और बताई अपनी तकलीफ सारी कि उन्होंने कितना बर्दाश्त किया, कितनी बार ये बेहूदगी हुई कि उन पर सीधी गोलियां चलाई गई। आज उन्होंने डिटेल दिया कि उनके 3 लोग जो हैं, 2 लोग गालिबन शहीद हो चुके हैं और एक जो है वो लापता है जिसको गोलियां मारी गई, और मुतद्दद लोग 50 से ज़्यादा लोग उनके ज़ख्मी हैं। मीना खान आफरीदी ने भी ये क्लियर किया और ये कंफर्म किया कि वो खुद हॉस्पिटल में उन 50 लोगों को मरहम पट्टी या जो वहाँ दाखिल हैं उनको वो खुद देख कर आए। तो इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने गोलियां चलाई, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को ज़ख्मी किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो ये अचीव करना चाहते हैं, सुबाइयत की आप लड़ाई करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर खूनरेजी करवाना चाहते हैं। हम चाहते क्या हैं? होश के नाखुन क्यों नहीं हम ले रहे? ये आपको खुद नहीं समझ कि आपने पहले ही बलूचिस्तान ब्लीड कर रहा है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमने ऐसा नहीं करना, मजीद हमने सिंध में लोगों के साथ ऐसा नहीं करना, हमने कराची में लोगों के साथ नहीं करना, हमने खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी मारते हैं, हम कश्मीर वालों को भी मारते हैं। कोई हया रह गई है? हमें कुछ शर्म रह गई है? मेरा तो ख्याल हम बिल्कुल ही बेशर्म और बगैरत हो गए हैं, और हमें यह भी नहीं पता कि हमारे मुल्क को इसके अपने छोटे से सियासी फ़ायदे या किसी को एक्सटेंशन मिलनी या किसी को कुछ और मिलना है, उसके लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। तो एक तो अब ये ऐलान हुआ है, और ये सिर्फ उन्होंने एक बयानबाजी नहीं की, उन्होंने, अब आप समझते हैं, अगर आप पख्तून कल्चर को समझते हैं कि इनके ट्राइब्स हैं और ट्राइब्स अपने फैसले जिरगों में करते हैं, तो अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा से ये अपील की है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना जिरगा करे। जिरगे का मतलब ये होता है कि वहाँ इनके तमाम एल्डर्स बैठकर एक बड़ी जिरगा, ऐसा नहीं है जैसे पंजाब में कि 10 बंदे बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के जिरगे का मतलब है कि एल्डर लीडर्स बैठते हैं और सामने सैकड़ों हज़ारों लोग बैठते हैं, सबके सामने वहाँ डिस्कशन होती है, राय ली जाती है, राय दी जाती है, और फिर वहाँ म्यूचुअल कन्वर्सेशन और मशावरत के साथ एक फ़ैसला होता है। तो अब उन्होंने अपील की है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कबाइल हैं वो अपना अपना जरगा बुलाएं और ये फैसला करें कि अगर अगली दफ़ा हम पंजाब गए और हम पे गोलियां चली तो हमने क्या जवाब देना है। अब जब उन जरगे ने यह फैसला किया कि कोई हम पे गोली चलाएगा तो हम वापस चलाएंगे, तो ये जहन में रखिए कि उस ट्राइब का जो बंदा है वो उसके बाद ना किसी पार्टी की मानेगा, ना वो किसी मिलिट्री की मानेगा, ना वो किसी फिर अदालत की मानेगा। वो जिरगा हो गया तो वो अपने कबाइल के साथ फिर वो कमिटेड है और उसको वो काम करना पड़ेगा। आप उस पर गोली चलाएंगे, वो आपको जवाब देगा। किधर लेके जा रहे हैं आप मामलात? कोई आपको अकल है कि आप ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? बहरहाल है नहीं। तो दोस्तों ये जो केपीके का जो सीएम है अली अमीन गंडापुर, इसने लगभग 1 महीने पहले भी इसने कुछ ऐसा ही बोला था कि 15 दिन बाद हम जाएंगे, इमरान खान को जेल से निकालेंगे। तो पाकिस्तानियों के बारे में तो आपको पता ही है, सबसे बड़े बुज़दिल कौम पाकिस्तानी कौम। अब एक अपने लीडर को नहीं निकाल पा रहे ये लोग अपनी जेल से, और मतलब जैसे ये लोग पंजाब या फिर मतलब किसी दूसरे इलाके में जैसे ही घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो इन पे खुले में गोलियां चलाई जाती हैं भाई, खुले में इनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी जाती है, और तब भी ये भिखमंगे कुछ नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो आपको पता ही है, आर्थिक स्थिति जो है पाकिस्तान की, IMF ने कड़ी से कड़ी शर्तें लगाई है पाकिस्तान के ऊपर। देखो पैसा तो दे दिया है, लेकिन शर्तें इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर और बड़े जो महंगाई वाले बॉम्ब है वो फोड़े जाएंगे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। अब देखते हैं, मतलब लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान के हालात बुरे होंगे, और जो पाकिस्तानी खुशियाँ मना रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, भाई इस बार इंडिया को आना पड़ेगा। अब लग रहा है वो उनका रोने का टाइम शुरू हो चुका है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।